हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कौन से कोर्स करना है, किसी कोर्स वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही रियल एंड ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यार, हम जो इंडियंस हैं ना, हम लोग लूज़र्स हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। जब भी हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस, पैसे या मनी की बात करते हैं, तो वी आर लूज़र्स, है ना। हम लोग को कुछ आता ही नहीं, गधे हैं यार हम लोग इस मैटर पे। फाइनेंस की बातों में हमको फाइनेंस समझ ही नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ही ऐसा है कि जिसमें हमको कभी फाइनेंस या मनी के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, मैं भी स्कूल का जो भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मैंने उसे फॉलो किया है। ठीक है, फ्रॉम क्लास क्या होता है, के जी वन से लेकर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो जब मैं 3 साल का था तब से लेकर जब मैं 22 साल का हुआ, 3 से लेकर 22 साल तक मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के दौरान मेरे को कहीं पे भी फाइनेंस, मनी के बारे में कोई सिखाया गया नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मनी को जानेंगे नहीं, अगर हम फाइनेंस को जानेंगे नहीं, तो फिर अगर हम पैसे को नहीं जानेंगे तो पैसा हमको कैसे समझेगा। समझ रहे हैं इस बातों को? अगर हम पैसों को समझेंगे नहीं, पैसे के बारे में नहीं समझेंगे, तो पैसा हमको कैसे समझेगा। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो पैसा हमारे पास आएगा कैसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कभी टॉक नहीं किया करता है ना, कभी हम बातें नहीं होती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन यार, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे तो लगता है लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पैसा ही है। ठीक है, ये वाला डायलॉग आप सभी लोग सुने होंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, सच बात है, सबसे बड़ा इस लाइफ में पैसा ही होता है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे फिलोसोफर्स आ जाएंगे जो बोलेंगे नहीं यार, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, सबसे बड़ा पैसा नहीं होता है, पैसे से ऊपर भी कुछ चीज़ होती है। और ये एक डायलॉग मारने लगे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इस प्रकार की चीज़ें लोग कहने लगेंगे। ठीक है यार, आई एग्री कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय द थिंग्स विच कैन मेक अस हैप्पी। ठीक है, ठीक है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से हर वो चीज़ खरीदी जा सकती है जिससे हमें खुशियाँ मिलती है। ठीक है, तो जो भी फिलोसफी ये बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको साइड रखा जाए। एंड ये फैक्ट है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक कि हम पैसे या फाइनेंस को समझेंगे नहीं तो पैसे हमारे पास आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो फिर ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा देख रहा हो, 15 साल का, 20 साल का, इवन 25-30 साल के लोग भी देख रहे होंगे, तो उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फाइनेंस के बारे में पढ़ें। ठीक है, आप लोग पैसे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम, जब तक हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसा है चलन है, क्या बोलूँ, ये अच्छी बात नहीं है कि जब तक हमारा स्कूल से निकल के आते हैं, ठीक है, जिस स्कूल में जो पढ़ाई होती है वही, उसी को हम पढ़ाई समझते हैं। कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसी को हम पढ़ाई समझते हैं। उसके अलावा खुद से हम कुछ चीज़ों को सीखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। और एक बार जब कॉलेज से निकल गए उसके बाद तो पढ़ाई लोगों का ज़ीरो हो जाता है, पढ़ते हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एजुकेशन सिस्टम में आपने तो फाइनेंस कभी पढ़ा नहीं है, और जब पढ़ाई आपकी ख़त्म होगी उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपका क्या है, फाइनेंस की नॉलेज क्या है, ज़ीरो। और यार, अगर आपकी नॉलेज ही ज़ीरो है तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। ठीक है, कुछ मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 90% लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है उसको महंगाई बोलते हैं। लेकिन महंगाई बढ़ती क्यों है, कैसे बढ़ती है ना। इन्फ्लेशन जो भी है, इन्फ्लेशन होता क्यों है, किस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है, पिछले 5 साल, 10 साल, 15-20 सालों में किस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन से अगर हमको बचना है, उसको टैकल करना है ना, तो फिर हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं, सिर्फ पैसे कमाने सब कुछ नहीं होते हैं। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, ये इंपॉर्टेंट है। पैसे बहुत लोग कमाते हैं लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट लोगों को नहीं आता है। पैसे कमाते हैं यार, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स के बारे में पता होता है कि टैक्स किस प्रकार से दिया जाता है, कितने प्रकार के टैक्स स्लैब हैं, कैसे टैक्स सेविंग किया जाता है, क्या क्या स्कीम्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में कितनों को पता है। इन्फ्लेशन के बारे में कितनों को पता है। एफडी जो होता है वो अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, कितनों को पता है ना। स्टॉक मार्केट के बारे में कितनों को पता है। म्यूचुअल फंड्स जो आजकल बहुत एड्स आ रहे हैं, कितनों को पता है ये सब चीज़ों के बारे में। या फिर हाउ टू मेक मनी जो होता है ना, कि पैसों से पैसे कैसे बनाया जाए, इसके बारे में कितनों को पता है। 90% लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप पैसे या फाइनेंस को समझेंगे नहीं तो वो आपको नहीं समझने वाला यार, इस बात को समझिए। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने दिन में से, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, 1 घंटे आप समय निकालिए यार फाइनेंस को समझने के लिए, है ना। एटलीस्ट
जब आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट के लिए नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ये इंटरेस्ट के लिए कोई बोल सकता है कि आप मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है, पैसे आपकी ज़रूरत है। हो सकता है यार इंसान 1 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं जानता तो वो 1 लाख रुपए उसका बचेगा नहीं, ठीक है। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो वीडियो देख रहे हो 15-20 साल के बच्चे, ठीक है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार आप लोगों को फाइनेंस समझ आना भी तो चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप लोग देखिए इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा है, मैं खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है हम लोगों को क्या होता है, हम डायरेक्ट मनी के बारे में बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट मनी के बारे में बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। हम क्या करते हैं, हम इसकी पढ़ाई करेंगे, हम उसकी पढ़ाई करेंगे, जैसे कि मैंने खुद किया, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, इंजीनियरिंग किया, उसके चलते मुझे कुछ नौकरी मिली और वहाँ से मेरे को पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो पैसे के बारे में मैंने डायरेक्ट पढ़ाई की क्या? नहीं, मैंने तो भाई कुछ और ही चीज़ पढ़ा है, उसके थ्रू मेरे को पैसे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट मनी के बारे में पढ़ते नहीं हैं, हम डायरेक्ट फाइनेंस को समझते ही नहीं हैं। अगर हम देखिए अल्टीमेटली जो मैं, कोई भी इंसान कोई जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसको सैलरी मिलता है, ये होता है। अब बस इतना ही सीमित रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सैलरी वाले पार्ट को मिस कर दें? अल्टीमेटली आप ये इंसान हैं, आप कुछ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप एक जॉब लेकर आते हैं, फिर उस जॉब जो आप कर रहे हैं उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। क्या हम ये बीच वाला पोर्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते? क्या हम डायरेक्टली जॉब पाने के लिए एजुकेशन को छोड़कर हम क्या डायरेक्टली पैसे कमाने वाले एजुकेशन पे नहीं पहुंच सकते क्या? ये एक तरीका है, इस प्रकार से आप लोग सोच सकते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आज 18 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कॉलेज करके निकलेंगे, आप किसके पीछे भागेंगे? आप जॉब के पीछे भागेंगे, ठीक है, जॉब के पीछे भागेंगे, लेकिन क्यों भागेंगे? अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली आप क्या चाह रहे हैं? आप उसके बदले पैसे चाह रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्टली उसके बदले पैसे के पीछे नहीं भाग सकते क्या? अब ये सुनने में बहुत बेकार लगता है कि पैसे के पीछे भागना, लेकिन नहीं यार, आप डायरेक्टली उस तरीक़ों को ढूंढिए ना कि आखिर पैसे कमाना क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सैलरी के, जॉब लेकर सैलरी क्या थी, इनकम मतलब पैसे ही तो चाहिए थे, डायरेक्टली हम पैसे के बारे में नहीं समझ सकते क्या? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है चीज़ें, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यार, आप किसी भी एज में हो, पर्सनल फाइनेंस, कोई सा भी फाइनेंस, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़, मनी मैनेजमेंट, पैसे को बारे में सीखना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये रियल एंड ऑनेस्ट टॉक है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट बना के नहीं रखी है, ठीक है, इस वजह से वीडियो अच्छा नहीं हो सकता है ना, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकता। बट एक ही रिकमेंडेशन, एक ही सजेशन, एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, भले आप 10 ईयर के एज के हो, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो, आप पर्सनल फाइनेंस को पढ़िए, आप मनी मैनेजमेंट पढ़िए। जब तक आप पैसे को नहीं समझेंगे, आप फाइनेंस को नहीं समझेंगे, पैसा आपको नहीं समझेगा। बस वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।